हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन पार्ट टू ठेकेदारी प्रथा पर या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर लगे हुए हो। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी हो आप, कच्चे पक्के 24 मार्च धमाकेदार खुशखबरी मौज कर दी। एक और नई सैलरी बढ़ोतरी, 21,000 रुपए हर महीना, हर घर नौकरी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों जो आउटसोर्स के वेतन में बढ़ोतरी, बजट 26-27 आपके सामने है। इसमें सैलरी में बढ़ोतरी क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, क्या है पूरा मैटर। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक और नया यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं। युवाओं को आधे टिकट देंगे, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी तो 21,000 रुपए मासिक देंगे। अबे चौटाला भाई, ये देखिए दोस्तों, अलग ही प्रकार का ये ढकोसला है। आप देख सकते हो, अबे चौटाला भाई रोजगार नहीं दे सकते, 21,000 रुपए फ्री में दे सकते हैं ये। भाई बगैर रोजगार फ्री में देने वाला कौन सा मैटर बना। 21,000 में तो बेरोजगार बैठे हैं, तो 21,000 में लगने के लिए तैयार बैठे हैं। अबे चौटाला की घोषणा, युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज देंगे। ये देखिए दोस्तों, राज्यसभा में मतदान नहीं किया तो कांग्रेस की जीत हुई। यहां पर मैं अलग से बताने वाला हूं। युवाओं को आधी टिकट देने की घोषणा से युवाओं का इनेलो की तरफ झुकाव करने का प्रयास। यहां पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने रणनीति बनाई और युवाओं को इनेलो की तरफ झुकाव किया। इसके लिए उन्होंने युवाओं को 50% टिकट दी जाएगी। और यहाँ डायरेक्टली क्या बोल दिया गया, मैं नीचे लेके चलता हूं। यहाँ साथ में कहा कि अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो 21,000 रुपये मासिक समान भत्ता दिया जाएगा। यह भी कहा कि युवाओं को 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के व्यापार शुरू करने के लिए दिया जाएगा। शहीद भगत सिंह, यहाँ सुखदेव, यहाँ पर सभी के सभी आपने देख ही लिया है। लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ नर्स जो 13,925 रुपए थे, बढ़ाकर 25,000 रुपए। लैब टेक्नीशियन 14,400 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए। फार्मासिस्ट 13,062 रुपए से बढ़कर 25,000। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 17,820 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए। डाटा एंट्री ऑपरेटर 14,400 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए। चिकित्सा अधिकारी जो नियमित नहीं हुए 33,660 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए। इन सभी का वेतन नए बजट 2026-27। यहाँ पर आप इनकी स्क्रीन में फोटो देख सकते हो। भाई ये कौन सी स्टेट का है बजट, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई किस स्टेट के लिए ये सैलरियों में बदलाव किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी का इंतजार है, कौशल रोजगार निगम में जॉब का इंतजार है, आईटी, पर्यटन, वित्त, श्रम सहित कुल 65 विभाग, यानी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिला सेवा सुरक्षा का अधिकार। यहाँ पर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। चंडीगढ़ से डायरेक्ट एचआरडी रिप्लाई, हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी, हरियाणा सरकार ने विधानसभा में साफ कर दिया, 65 विभागों को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत इस इनमें शामिल नीचे लिस्ट के अनुसार शिक्षा विभाग, प्राथमिक हो या माध्यमिक हो, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व गृह विभाग, बिजली, सिंचाई, वन, पर्यावरण, पंचायत, शहरी निकाय, उद्योग, इनमें अगर कोई कर्मचारी लगा हुआ है और 5 साल से ऊपर हो चुका है तो इसके लिए डायरेक्टली उसको बेनिफिट मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी के लिए हकदार है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो अंडर प्रोसेस है, अभी तक हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते भाई उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, सुनने में देखने में आया है, उनमें अंडर प्रोसेस स्कीम में कौन कौन से कर्मचारी हैं, जैसे सोसाइटी में लगे हुए हैं, फेडरेशन में है, विश्वविद्यालय में है। विश्वविद्यालय वाले लगातार सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, भाई हमें भी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में लीजिए, उनकी सैलरी ज़्यादा बनती है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। जो एजेंसियों के माध्यम से लगे हुए हैं, मिशन के माध्यम से लगे हुए हैं, सहकारी बैंक हैं, उसके अलावा शुगर मिल है, हार्टोन के तहत लगे हुए कर्मचारी, इनका कार्य अभी अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है। भाई ये जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या 2029 के इलेक्शन तक इनको लेकर जाएंगे आपसी। क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर, जी हाँ दोस्तों, दो दो एग्जाम देने के बाद, आज भी कोर्ट के जीतने के बाद भी सरकार उनको 1 जून तक उनके कान पर नहीं
रेंग रही कि उनको भी कुछ रोजगार दिया जाए। कोई भी सुनवाई नहीं है, कोर्ट कभी कुछ नहीं मान्य होगा। आप 16,904 का ऑर्डर देख लीजिए। 16,904, जी हाँ दोस्तों, 16,904 में आप नीर बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर 2019 से 22 तक जितनी भर्तियों में गलत तरीके से 10 मार्क्स मिले थे नॉन जॉब सोशियो इकोनॉमी के और एक्सप्रीस के, जो कि असंवैधानिक थी, जिसको डबल बेंच ने उस पॉलिसी को ही रद्द कर दिया भाई, बोल दिया है भाई सभी भर्तियों के रिजल्ट दोबारा रिवाइज करो। ये कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी गलत थी, ये गैर कानूनी है, ये आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेट करती है। लेकिन अभी तक उतना होने के बावजूद भी, डबल बेंच का ऑर्डर रहने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर आपको इंतजार है 103 प्रकार के अलग अलग पदों का, भाई उनको ऑफर लेटर आए हैं कि नहीं आए हैं, इनमें से मुख्यतः पीएन, चौकीदार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सर्वर आदि पदों पर शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी ऑफर लेटर अभी तक जारी नहीं हुए हैं। 103 प्रकार की भर्तियों के ऑफर लेटर अभी जारी नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप मेरी ये वीडियो सभी तक शेयर पहुंचाए भाई, क्योंकि सरकार से एक दरख्वास्त है कि जितने भी कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी लगते हैं, या लिस्ट आती है, या कोई भी कहीं से कोई भी रिजल्ट आता है, तो उसको पब्लिश किया जाए, सभी के पास शेयर किया जाए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ये छिपा कर रिजल्ट लगा दिया, कभी वो लगा दिया, सभी का पब्लिश होना चाहिए भाई। इस वैकेंसी के लिए जितने आवेदन आए थे हमने इनको लगाया है, ये क्यों लगाया है, इनको क्यों नहीं लगाया है। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट का इंतजार है तो आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देख पाए हो, डियर आपका नाम, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटी अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, काइंडली क्लिक बिलो द लिंक डिटेल एंड इफ इंटरेस्टेड गिव योर कंसेंट बिफोर, यहाँ 25/3/2026 से पहले। ये शायद जो कौशल रोजगार निगम में फॉर्म फिल हुए हैं, वैसे सरकारी डिपार्टमेंटों में तो वैकेंसियां कमी आई हुई थी, प्राइवेट डिपार्टमेंट है या आउट ऑफ इंडिया की जो भी यहाँ पर वैकेंसी निकली है, उन सभी पर तो ऑफर लेटर लगभग लग ही रहे हैं आने वाले या आ रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर वैकेंट या एचकेएन के सरकारी डिपार्टमेंटों में भर्ती आई थी, वो उन्हीं पर अभी तक लगभग आप ये लगा लीजिए ब्रेक लग चुका है। अब सिर्फ प्राइवेट फील्डों में ही वैकेंसी आ रही है, या फिर आउट ऑफ इंडिया की जो बाहर हैं, जैसे इजराइल है, यूके है, वहाँ यूएई है, वहाँ की वैकेंसी आई हुई है, उन पर तो शॉर्ट लिस्टों का प्रोसेस लगभग चला हुआ है। लेकिन पक्की भर्तियां तो दूर की बात है, यहाँ पर कौशल वाले भी अब फॉर्म होने, सरकारी जो डिपार्टमेंट वो भी लगभग नए के समान है, क्योंकि यहाँ राजनीति हो जाती है। ऐसा सुनने में आता है भाई, इलेक्शन से 1 साल 1.5 साल पहले ही सभी कार्य होंगे, अब 2 साल कुछ नहीं होने वाला है, जो मैं समझ पाया, देख पाया। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपको भी अपनी कॉमेंट सेक्शन में राय देनी है भाई, हाँ ये गलत है या ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।